हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नौकरी ज्ञान। तो दोस्तों, आज हम एक नई रिक्रूटमेंट के बारे में बात करेंगे और वो निकाली है DRDO ने। DRDO क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। किसके अंडर आता है? वो आता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है। उन्होंने किस चीज़ की रिक्रूटमेंट निकाली? ये निकाली है अप्रेंटिस। किसकी? अप्रेंटिस की निकाली है। एप्लीकेशन इनवाइटेड फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन प्लीज़ विजिट। आपने अगर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है इसका, तो ये आपने यहाँ पे विजिट करना पड़ेगा rac.gov.in पे आपको, या drdo.gov.in पे आपको विजिट करना पड़ेगा अगर आपने इसके ऑनलाइन फॉर्म भरने हैं तो। और कैंडिडेट कौन से मांगे? एलिजिबल कैंडिडेट कौन से हैं? ध्यान से लो। एप्लीकेशन फॉर एलिजिबल कैंडिडेट्स ग्रेजुएट, डिप्लोमा, ITI इंजीनियरिंग चाहिए, जनरल स्ट्रीम, BCom, BSc, BA नॉन इंजीनियरिंग, अप्रेंटिस ट्रेनिंग फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-23 एज पर बिलो। कौन कौन से हैं? ध्यान से सुनना मेरी बातें, अच्छी खासी वैकेंसी है। तो फिर मैं बोलता हूँ, अपने स्टार्टिंग वीडियो हमेशा मैं बोलता हूँ, हमेशा एक वैकेंसी के लिए मेहनत करनी है और ये सोच के करनी है कि ये बस आखिरी मौका है, जो मैंने छोड़ना नहीं है। अगर आप ये सोच के करोगे कि मेरे पास एक और मौका है, तो फिर करते रहो बैठे बैठे, उम्र निकल जाएगी। इसलिए मेहनत ऐसी करो जी जान कि बस आखिरी है, इस बार नैया पार, आर या पार, ये सोचा करो। आगे चलते, देखो किसकी है? मैकेनिकल प्रोडक्शन, मैकेनिकल प्रोडक्शन देखो यहाँ पे मैकेनिकल की है, प्रोडक्शन की, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंजीनियर 30 वैकेंसी है। एरोनॉटिकल एरोस्पेस इंजीनियर कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है? 15। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटल टेलीकॉम इंजीनियर, टोटल वैकेंसी कितनी है? 10। कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियर, इंफॉर्मेशन साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियर, टोटल वैकेंसी कितनी है? 15। मेटलर्जी मटेरियल साइंस कितनी है? 4। और सिविल इंजीनियर की है 1। ये टोटल वैकेंसी होगी 75। अब हम बात करेंगे इनके एज की। अब इन्होंने उम्र कितनी मांगी है? मिनिमम इन्होंने मांगी है 18 साल। अब भाई इंजीनियर कौन कर रहा है 18 साल में? और मिनिमम एज होता है, अनरिजर्व को मांगा है 27 साल, OBC को मांगी है 30। इसमें रिलैक्सेशन जो होती एज वो ऐड होके ही बताया उन्होंने। और SC ST को मांगी है 32 साल, और PWD मतलब पर्सन विद डिसएबिलिटी, उसको मांगी है 37 साल। और अब बात करेंगे हम क्वालिफिकेशन की। क्वालिफिकेशन मांगे डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी ग्रांटेड बाय स्टेचुरी यूनिवर्सिटी। आपको बस इन्होंने जो मांगा है वो किसकी मांगी है? अब ऐसे तो रिलेटेड होनी चाहिए, बस आपको इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए, बस इन्होंने ये बोला है। आगे चले, आगे किस चीज़ की वैकेंसी है? सेम, ये है डिप्लोमा, और ये थे ग्रेजुएट, ये थे ग्रेजुएट अप्रेंटिस ट्रेनिंग, और ये थे, और इसमें बोला बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, BTech इक्विवेलेंट हो सकते हैं। बट इसमें आगे ये है डिप्लोमा टेक्नीशियन, मैकेनिकल प्रोडक्शन, टूल एंड डिज़ाइन, डाई डिज़ाइन की 10 वैकेंसी है। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स 7 वैकेंसी है। और आगे चलते वाली वैकेंसी की बात करते हैं। फिर और किसकी दी है इन्होंने? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर नेटवर्किंग। तो ये हमारे पास वैकेंसी इसकी कितनी है? 3। अब हम बात करेंगे उम्र की। तो उम्र इन्होंने ली है 18 साल, मिनिमम बोलते हैं, वही सेव है। अनरिजर्व की है 27, OBC की 30, और SC ST की होगी 32, और PWD की होगी 37 साल। 37 साल पिछले बार हमारे पास 37 साल। अब डिप्लोमा चाहिए किसमें? इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी ग्रांटेड बाय द स्टेट काउंसिल और बोर्ड ऑफ टेक्निकल। और इन्होंने क्या मांगा? सैंडविच कोर्स स्टूडेंट्स हु इज़ अंडरगोइंग ट्रेनिंग, दैट इसमें जो भी है डिप्लोमा होना चाहिए उनके पास। अगर अभी अंडरगोइंग तो पूरा डिप्लोमा होना चाहिए। आगे इसकी टोटल वैकेंसी कितनी थी? 20। आगे बात करें तो अप्रेंटिस की। अब भी देखो यहाँ पे किसकी है? मैकेनिस्ट, फिटर, ट्यूनर, इलेक्ट्रिशियन, वेल्डर, शीट मेटल वर्कर और कंप्यूटर ऑपरेटर
और यहाँ पे होगी 25 वैकेंसी। इनके लिए एज जो मैं पहले बता सकूँ वही सेम ही है। और सर्टिफिकेट, मैं अब देखा क्वालिफिकेशन बात करेंगे, अब क्या बात करेंगे हम क्वालिफिकेशन की। अ सर्टिफिकेट इन वोकेशनल कोर्सेज इन्वॉल्विंग 2 ईयर स्टडी आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द सेकेंडरी स्टेज स्कूल एजुकेशन। अगर आपने +2 के बाद इसकी वोकेशनल की कितने 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, मतलब स्टडी की होनी चाहिए आपने इसकी, जो भी आप इसके लिए फॉर्म भर रहे हो तो 2 साल की आपके +2 करने पर आपने इसकी 2 साल का स्टडी होनी चाहिए, ये बोला गया है। कोई सैंडविच कोर्स के अंडर गए हो आप, अंडरगोइंग ट्रेनिंग इन द ऑर्डर दैट ही मे होल्ड अ सर्टिफिकेट, और आपका इसका क्या हो सर्टिफिकेट हो भी। आगे बात करें, इसमें टोटल 25 वैकेंसी थी। अब हम बात करें ग्रेजुएट अप्रेंटिस ट्रेनिंग जनरल स्ट्रीम, जनरल आ गया आपके BCom, BSc किसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, BA, ये 3 बोले। आगे और होगी देख लेते हैं। एज सेम है, जब तक एज हम बात करें 14 मार्च 2022 तक इतना होना चाहिए। आगे बात करें तो हम अब इसमें क्या चाहिए, डिग्री चाहिए। अगर जनरल स्ट्रीम है BCom के, इसमें क्या है जनरल आपको डिग्री चाहिए, बस इतना है, आ गया ना, बस एक जनरल डिग्री चाहिए और कुछ नहीं है। और रिकॉग्नाइज होना चाहिए UGC तो स्टेट गवर्नमेंट से क्या होना चाहिए, रिकॉग्नाइज होनी चाहिए। इसमें टोटल कितनी वैकेंसी थी, 30 वैकेंसी। अब हम बात करेंगे बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, वीडियो थोड़ी सी लंबी आती है, तो हम एक मेन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। देखो सबसे पहले देयर इज नो ऑब्लिगेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑफ अप्रेंटिस ऑन कंप्लीशन, उन्होंने पहले बोल दिया, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन। इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपने ट्रेनिंग पूरी कर ली है तो आपको नौकरी पक्का मिल ही जाएगी। इसलिए ट्रेनिंग करो तो A1 कैटेगरी में आओ, ताकि फिक्स होनी मेहनत करनी है तेरी। और जो ट्रेनिंग का टाइम पीरियड होगा वो 12 महीने का होगा। रजिस्ट्रेशन पर, अगर इसकी रजिस्ट्रेशन है और आप तो कैंडिडेट ऑन www.FHRDNet, ये अप्रेंटिस का पोर्टल ये है। काइंडली सी द रिस्पेक्टिव वेबसाइट, रजिस्ट्रेशन नंबर इज टू बी अपलोडेड वाइल, और अगर आप ये अपलोडेड करते हो तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर क्या होगा, प्रोवाइड किया जाएगा। अब और रजिस्ट्रेशन नंबर आपका वैलिड होगा, वेरीफाई किया जाएगा जब आप सिलेक्शन होगी आपकी। यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन की, अगर ये सारे आपने है या पढ़ लो, कैंडिडेट हुए पास इन द ईयर 2019, 20, 21 लास्ट ईयर एज रेगुलर कैंडिडेट आर ओनली एलिजिबल टू अप्लाई, मतलब 2019, 2020 और 2021 में जिन्होंने किया है वही एलिजिबल है, बाकी कोई एलिजिबल नहीं है, 22 वाले नहीं आ सकते। कैंडिडेट हुए पास द क्वालिफाइंग एग्जाम अर्ली 2019, अगर 2019 में उन्होंने क्वालिफाई किया था तो वो भी एलिजिबल नहीं है, आप 2019, 2020, 2021 वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट विद हायर क्वालिफिकेशन आर नॉट एलिजिबल, अगर आपका इससे ज़्यादा कोई क्वालिफिकेशन है तो प्लीज़ मत भरना। OBC सर्टिफिकेट अगर आपका एक्सपायर हो गया तो प्लीज़ वैलिडिटी हैज़ एक्सपायर्ड वुड नॉट बी एक्सेप्टेड फॉर ग्रांटिंग कंसेशन, आपको कंसेशन नहीं मिलेगा। ये देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आपकी जो ITI अप्रेंटिस ट्रेनिंग, कैंडिडेट मस्ट हैव कंप्लीटेड ITI फ्रॉम NCVT और SCVT से बोर्ड से होना चाहिए। और ये क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोज कैंडिडेट हुए हैव कंप्लीट द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन एज ए रेगुलर कैंडिडेट, सिर्फ जिन्होंने रेगुलर कैंडिडेट थे, उन्होंने ग्रेजुएशन डिग्री की है, डिप्लोमा किया, सिर्फ वही एलिजिबल है, बाकी नहीं। कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी अंडरगो, जो चले गए हैं अप्रेंटिस ट्रेनिंग, वो एलिजिबल नहीं है किसी ऑर्गेनाइजेशन। कैंडिडेट विद मोर देन 1 ईयर वर्क एक्सपीरियंस, वो भी एलिजिबल है, जिसको 1 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है वो भी एलिजिबल नहीं है। कोई TA नहीं मिलना पड़ेगा आपको, और जब आओगे ना इंटरव्यू के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ज्वाइनिंग, GTRE, तो आपको कोई TA नहीं मिलेगा। और द अप्रेंटिस ट्रेनिंग विल नॉट प्रोवाइडेड, वो क्या कहते हैं कि अप्रेंटिस ट्रेनिंग विल नॉट प्रोवाइडेड एनी क्वार्टर, कोई हॉस्टल फैसिलिटी नहीं देगी, चाहे इंटरव्यू होगा चाहे ट्रेनिंग होगी, वो आपने खुद ही अपना अरेंजमेंट करना पड़ेगा। और उस टाइम आपको स्टाइपेंड जो मिलना है वो मिलना है। इंजीनियरिंग, नॉन इंजीनियरिंग, जनरल स्टूडेंट, मान लो जनरल स्टूडेंट है, जनरल स्ट्रीम को ग्रेजुएट को मिलेगा 9,000, डिप्लोमा को मिलेगा 8,000 और ITI अप्रेंटिस को मिलेगा कितना, 7,000 रुपये मिलेगा। और ग्रेजुएट अप्रेंटिस को मिलेगा 9,000 रुपये, BCom BSc। आगे बात करें और क्या लिखा है यहाँ पे, बस आपके पास मेडिकल फिटनेस होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लें तो सिलेक्शन प्रोसेस उन्होंने कुछ बोला नहीं खास, बस ये बोला है डिपेंडिंग अपॉन द वैकेंसीज अवेलेबल इन द वेरियस डिसिप्लिन, सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट विल कैरी आउट शॉर्ट लिस्टिंग
ऑन द बेसिस ऑफ एकेडमिक कर सकते हैं या रिटर्न टेस्ट लिखते हैं या इंटरव्यू एज जैसे उन्हें लगे, जो उन्हें लगेगा वो कर लेंगे, सब्जेक्ट टू सेटिस्फैक्ट्री वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। डिटेल ऑफ द शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट विल बी पब्लिश इन DRDO, जो भी शॉर्ट लिस्ट होंगे DRDO की वेबसाइट पे आप जाके विजिट कर लेना, वहाँ पे आपको पता लग जाएगा। और अपना अगर अप्लाई करना है तो मैं पहले बता चुका हूँ, ये 2 वेबसाइट स्टार्टिंग में बताई थी, इस पर जाके आप अप्लाई कर सकते हो। और एक और बात ध्यान सुन लो, किसी ने अगर 10th में CGPA या CGPA आ रही है तो वो ध्यान से सुन लीजिए, वो बता देता हूँ मैं आपको, एंड लास्ट में बताऊँगा आपको। कैंडिडेट हु आर रिक्वायर्ड, अगर आपने फॉर्म किया है तो प्लीज़ उसका साइन प्रिंट आउट रख लेना एप्लीकेशन का ओरिजिनल। ऑनलाइन एप्लीकेशन आफ्टर द लास्ट डेट वो तो एक्सेप्टेड नहीं होगी। अब मैं बताता हूँ ये वाला पॉइंट कौन सा था। मार्क्स अगर मान लो उधर परसेंटेज में बोला गया तो आपको परसेंटेज में फिल करना पड़ेगा। जब ऑनलाइन भरोगे तो आप ध्यान से सुन लीजिए, मान लो आपकी CGPA आई है 8, CGPA कितनी है वहाँ लिखा हो CGPA 8 है। अब इसको कन्वर्ट करना है परसेंटेज, कन्वर्ट किस में करना है, कन्वर्ट किस में करना है, परसेंटेज में करना है। तो आपको करना पड़ेगा 9.5 × 8, जो भी आया कितना 8 5 40 का 4, 8 9 72, 76 पॉइंट, 1 पॉइंट का 1 आ गया, कितना आ गया टोटल आ गया 76 परसेंटेज आपकी कितनी हो गई, ये परसेंटेज हो गया। ठीक है दोस्तों, आगे समझ में आ गया कि CGPA को आपने परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करना है। दोस्तों आगे चले हम, तो उन्होंने बोला ये डॉक्यूमेंट आपने इंक्लोज करने। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट इंक्लोज करने ध्यान से सुनना। 10th की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, BTech, डिप्लोमा, ITI डिग्री, BCom, BSc, BA, मार्कशीट ऑफ ऑल सेमेस्टर ईयर वाइज, एक ये करना है। डिग्री प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट है, PW सर्टिफिकेट है, फोटो ID कार्ड इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, EWS सर्टिफिकेट है इफ़ एप्लीकेबल, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ये आपने एंक्लोज करना है। अगर आपके पास है तो बहुत बढ़िया। नो करस्पॉन्डिंग शैल बी एंटरटेन, करस्पॉन्डिंग कोई अगर प्राइवेट किया तो उसको वो एंटरटेन करना ही नहीं है, याद रखना। आपकी डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन डिग्री रेगुलर होनी चाहिए। और रिजल्ट हम इस वेबसाइट पे पब्लिश कर देंगे, वर्ड्स न्यू सेक्शन के अंदर आता है DRDO। इधर जाओगे, वहाँ पे जाओ वर्ड्स न्यू, उसके अंदर देखोगे रिजल्ट अपलोड या शॉर्ट लिस्टिंग लिस्ट, जो भी शॉर्ट लिस्ट होंगे वो अपलोड कर दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, कैंडिडेट विल नॉट बी इन्फॉर्म्ड, कैंडिडेट विल बी इन्फॉर्म थ्रू, जो भी होगा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप आपको वहाँ से बता दिया जाए DRDO वेबसाइट से। और सेलेक्टेड कैंडिडेट शैल हैव टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द डेट ऑफ ज्वाइनिंग एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स। आपको एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा, किसके अकॉर्डिंग रूल्स है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। कोई ज़्यादा डाउट है, क्योरी यहाँ पे है। और कैंडिडेट फाइनली सेलेक्टेड हैव टू प्रोड्यूस वैलिड पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, आपको अपनी पुलिस वेरिफिकेशन कराएगी प्लेस ऑफ लास्ट जहाँ पे आप रह रहे हो, ये याद रखना। जहाँ पे आप रह रहे हो, जो आपको परमानेंट एड्रेस नहीं है, जहाँ पे आप रह रहे हो। और इम्पोर्टेंट डेट्स की बात कर ले तो ये जो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन है 14 मार्च है। लास्ट डेट क्या है हमारे पास में, 14 मार्च है। पब्लिशिंग ऑफ फर्स्ट लिस्ट, जो पहली लिस्ट आएगी शॉर्ट लिस्टिंग की, वो आनी हमारी 25 मार्च को आनी है, डेट शुरू हो गया। एक्सेप्टेंस बाय कैंडिडेट ज्वाइन, जिन्होंने ज्वाइन GTRE करना है वो 31 मार्च को आ जाएगी। इंटरेक्शन विद शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट हु हैव सबमिटेड एक्सेप्टेंस टू ज्वाइन, जिन्होंने कर लिया सेलेक्टेड, वो 11 अप्रैल को। और आगे बात करें, प्रोबेबल डेट ऑफ डिक्लेरेशन फाइनल सेलेक्टेड कैंडिडेट, वो आ जाएगा 22 अप्रैल को। आगे बात करें, प्रोबेबल डेट ऑफ ज्वाइनिंग अप्रेंटिस ट्रेनिंग, वो आ जाएगा हमारे पास 2 मई को 2022 ऑनवर्ड्स। तो दोस्तों ये थी पूरी रिक्रूटमेंट की अपडेट। पूरा नोटिफिकेशन हमने धीरे धीरे पढ़ा, डिटेल में पढ़ा, क्योंकि ऐसा कुछ पॉइंट्स फिर आपसे डिस्कस नहीं हो तो ऊपर ऊपर ओवरव्यू नहीं बताया, मैंने हर एक चीज़ आपको डिटेल में बता दी है। ठीक है, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाए, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें, ताकि जो भी आपको लेटेस्ट अपडेट आएगी तो सबसे पहले आपको मिल जाएगी। दूसरी, छोटी मोटी वैकेंसी आती रहती है, तो मैं अपने चैनल, अपना टेलीग्राम है ना, उस पर मैं नौकरी ज्ञान गुरु करके मिलूँगा, उस पर आप सर्च करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। कौन कौन सी निकली हुई है, डेट बाई डेट पढ़ती रहती है, आप प्लीज़ चेक कर लेना। और ज्वाइन कर लो तो ज्वाइन करो, बहुत बढ़िया, मैं आप उस पर अपडेट आपको मिलती रहेगी।
तो हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपडेट आप तक पहुंचती रहेगी। सही रहो, सलामत रहो, खुश रहो और मेहनत करते रहो। जय हिंद, जय भारत।